हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके क्लास, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपके चैप्टर के सबसे लास्ट के अंदर, जहाँ पे आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 सबसे चैप्टर के लास्ट में समरी के अंदर आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज आएंगे। वो फॉर्मूले आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर आप वो फॉर्मूले याद नहीं करते हो तो सर क्या होगा? अगर फॉर्मूले आप याद नहीं करते हो तो ये चैप्टर छोड़ देना, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूले कैसे आए वो हम भी थोड़ा सीखेंगे, लेकिन बिना फॉर्मूले ये चैप्टर आप एक्सपेक्ट मत करना। अब बात करते हैं कि सर अब हमने फॉर्मूले याद कर लिए, फिर क्या? अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिया तो आपके समझिए बेटा 80 to 90% चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन फॉर्मूले पे बेस्ड ही होंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्यूबॉइड की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? क्यूबॉइड की। तो देखिए मेरे पास क्यूबॉइड कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स नाउ लुक एट हियर। ये मेरे पास हो गया क्यूबॉइड। क्या हो गया? क्यूबॉइड। तो इसके अंदर ये क्या रह जाएगा? दिस विल बी लेंथ, दिस विल बी ब्रेथ एंड दिस विल बी हाइट। ये लेंथ हो गए, ब्रेथ हो गए, हाइट हो गई। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है। काफी बच्चों को आपको फॉर्मूले याद होंगे, क्लास 8th में आपने सीखे हैं, लेकिन मुझे 8th से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको सारे 9th के अंदर सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो क्लास 10th में एज इट इज यूज में आएंगे। एज इट इज ये फॉर्मूला आपके वहां पे वापस यूज आएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं 9th में आप लर्न कर लीजिए ताकि 10th में आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो देखिए क्लास, मेरे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ एंड एच मीन्स हाइट। ठीक है बेटा, ओके। अब एक बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम एक चीज और कहते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ये हमारे काफी बार यूज आएगा, तो देखिए क्लास इसमें क्या रहेगा ना, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो देखिए क्लास, एरिया ऑफ फोर वॉल्स में क्या होता है, ये जो चारों तरफ हमारे पास जो बाउंड्री है ना, ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें जैसे जो एल बी वाला पोर्शन है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला हट गया है। ये हट गया है किसमें? एरिया ऑफ फोर वॉल्स में। क्योंकि देखिए बेटा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स में लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ होता है? एक तो हमारे फ्लोर पे और एक होता है सीलिंग पे। एक होता है फ्लोर पे, एक होता है रूफ में। लेंथ इंटू ब्रेथ यूज होता है। तो ये हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स में कहीं यूज नहीं आ रहा, तो वो हट जाता है। तो हमारे पास आ जाता है 2 बी एच प्लस एच एल। इन दोनों में से मैंने एच को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास रह गया बी प्लस एल इंटू एच। ये मेरे पास एरिया ऑफ फोर वॉल्स बन जाता है। ठीक है, ओके। अब काफी बार हमारे पास क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ, ओके, मैं पहले क्वेश्चन की कंडीशन समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड बॉक्स है। मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका टॉप ओपन है। जिसका टॉप ओपन है मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर ढक्कन नहीं है। तो देखिए क्लास, इसका टोटल सरफेस आप कैसे अंदर की तरफ से टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेगा? तो देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है। ठीक है क्लास, ये बॉक्स है, ये ऊपर से तो ओपन है, ऊपर ये दिखेगा थोड़ा और तरीके का। देखिए ये ऊपर से ओपन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर पहले एरिया ऑफ फोर वॉल्स लगाएंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, देखिए क्लास, यहां पे एरिया ऑफ बेस क्यों जोड़ा है?
क्योंकि हमने जो बॉक्स बनाया उसके चारों तरफ दीवार तो है लेकिन नीचे बेस भी तो है। बेस का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने क्या बताया था, बेस में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और रूफ में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ फ्लोर वॉज दैट इज 2L + B इंटू H और एरिया ऑफ बेस हो जाएगा L इंटू B। वहां पे मेरे ये फॉर्मूला यूज में आएगा। ठीक है, ओके। एक बात कहता है सर ये टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला कैसा है, थोड़ा ये भी जानना चाहते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो देखिए कैसे। मैं कहता हूं आपके पास क्यूबॉइड ये है, चलो सेम ही है वैसे, ओके। तो इसी पे ध्यान देते हैं। अब देखिए क्लास, यहां पे मेरे पास अब देखिए यहां पे ये मेरे पास, तो मैं इसमें मेरे पास कितने, पहले आप देखिए टोटल सरफेस एरिया इसमें कितने हैं, काउंट करते हैं हम। एक तो ये सामने वाला एक, अगर ये मेरे पास लेंथ है और ये हाइट है और ये मेरे पास ब्रेथ है, तो देखिए क्लास, एक ये और दूसरा ये जस्ट उसके पीछे वाला सरफेस है। इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, तो ये हो गया 2 लेंथ इंटू हाइट। ओके, अब मैं कौन से सरफेस एरिया की बोल रहा हूँ, ये साइड वाले एरिया की। किसकी, मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ इसको। अब मैं इस सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, एक तो ये साइड वाला और एक ये साइड वाला। इसका सरफेस एरिया क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पे हो जाएगा 2 ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब कौन से सरफेस एरिया पर रह गया मेरे पास, सामने वाला आ गया और उधर वाला आ गया, लेफ्ट और राइट वाला आ गया। अब मैं टॉप की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, टॉप की। टॉप के लिए कलर लेता हूं मैं ब्लैक, ये वाला और ये वाला। इसमें आया लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका भी एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये मेरे पास हो गया 2 इंटू LB। तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास है LB प्लस BH प्लस HL। ये मेरे पास ऐसे टोटल सरफेस एरिया आता है। ठीक है क्लास, तो इस तरह से मेरे पास क्यूबॉइड के सारे सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आता है। ठीक है क्लास, सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 13.1। अब क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये जो मेंसुरेशन है जिसके अंदर क्या रहती है बेटा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। क्या रहती है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि दैट कैलकुलेशन पोर्शन इज योर्स। ये पोर्शन आपका रहेगा, ये पोर्शन मेरा नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया और क्लास 9th में आ गए हो बेटा, नाउ यू हैव टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अच्छे से करना तो फिर कहीं दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है कि सर देखिए ये मेरे पास 53 है और ये मेरे पास 57 है। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, 5 इंटू 6 30 एंड 3 इंटू 7 21। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बेटा आंसर बहुत जल्दी आ गया इसका। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करें, सर हमसे तो ये ट्रिक नहीं हो रही है। टेक योर टाइम, आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 इंटू 3 21, 2 कैरी, 7 5 से 35, ये हो गया 37। फिर 5 इंटू 3 15 और ये 1 कैरी, 5 इंटू 5 25, 25 हो गया 26। ठीक है, तो देखिए क्लास बेटा 1 7 और 5 हो गया 12, 1 कैरी, ये हो गया 0 और ये हो गया 3021। अगर आपका आंसर 3021 ऐसे आ रहा है और आपका आंसर ऐसे भी 3021 आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ 10 सेकंड ज्यादा लगे, 20 सेकंड ज्यादा लगे, 30 सेकंड ज्यादा लगे, इससे ज्यादा नहीं लगे, लेकिन नंबर आपके पूरे आएंगे। सो टेक योर टाइम इन कैलकुलेशन, लेकिन भागा दौड़ी मत करना, गलती मत करना। कैलकुलेशन में टाइम ले लेना लेकिन गलती मत करना, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. A plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made
इट हैज टू बी ओपन एट द टॉप। ओके क्लास, तो पहले आपके पास देखिए लेंथ दे रखी है कितनी 1.5, लेंथ दे रखी है आपको 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है आपको 1.25 मीटर एंड देन हाइट दे रखी है आपको 65 सेंटीमीटर। तो देखिए क्लास, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे जो भी डायमेंशंस होते हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कीजिए, ये भी हो गया 150 मीटर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, मैंने इसको भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, इसको भी ये सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से खुला है, ठीक है। द इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट। तो देखिए क्लास, मेरे पास जो बॉक्स बनेगा उसका शेप कैसे होगा, एक तो चारों तरफ दीवार रहेगी और नीचे बेस रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो वो ओपन है, तो इसका मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू। अब सारी वैल्यूज मैं प्लेस कर देता हूं, उसके बाद आपको डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, दैट विल बी योर आंसर। आपको निकालना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखिए बेटा, 2 एल प्लस बी कितना हो गया 150 प्लस 125 इंटू एच दैट इज 65 प्लस एल इंटू बी 150 इंटू 125, ठीक है बेटा, ओके। नाउ 2 इंटू 150 प्लस 125, तो ये हो जाएगा आपके पास 275 इंटू 65 प्लस 150 इंटू 125, 275, 275 और 275 कितने हो जाएंगे आपके पास 650, 250, 500 और देखिए क्लास 550 इंटू 65 प्लस 150 इंटू 125, ठीक है क्लास, देखिएगा, ओके। अब आपके पास क्या आ गया 550 इंटू 65 एंड 150 इंटू 125। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें आंसर आया 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ये मेरे पास एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दे रखा है 1 मीटर की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो बाकी आपको पूरी, तो पहले ये मीटर स्क्वायर में है तो मुझे उस एरिया को वापस मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो एरिया किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए क्लास, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट विल बी इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, 1 2 3 4, ये हो गया मीटर स्क्वायर एंड माय आंसर विल बी 5.45 मीटर स्क्वायर। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ शीट। कॉस्ट ऑफ शीट कितनी है सर, मेरे पास 5.45 है और मेरे पास कितने रुपए हैं 20 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं 20 रुपए लग रहे हैं। तो देखिए क्लास 54.5 इंटू 2 कर दीजिए आप इसको, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 54 108 और ये आ जाएगा रुपीज 109 विल बी योर आंसर, ठीक है क्लास, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर and height 3 meter. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling. क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसको दिमाग में आराम से इमेजिन कीजिए कि अगर मैं कहीं पे कलर कराता भी हूं तो मैं क्या कराऊंगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, क्योंकि रूफ पे फ्लोर पे तो कलर होता नहीं है, फ्लोर पे तो टाइल्स या मार्बल लगाया जाता है। और वैसे अपने तो दिमाग जला रहा नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि मेरे को 4 दीवारी को कलर करना है
और रूफ को कलर करना है, सीलिंग को कलर करना है, तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल एरिया निकाल दीजिए आप। टोटल एरिया कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस रूफ का क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एल कितनी है बेटा आपके पास 5, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 3 और ये हो गया 5 इंटू 4। 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 20। 2 इंटू 9 9 3 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54 प्लस 20 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। कितना है आपके पास 74 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्लास, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में चूने का काम होता है ना, उसको कहते हैं वाइट वॉशिंग। तो ये मेरे पास हो जाएगा 74 इंटू 7.50, तो ये आ जाएगा मेरे पास 555 रुपीज़, 555 रुपये में अगर एक कमरे का वाइट वॉश हो रहा है तो इससे सस्ता और क्या होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 555 रुपये। ये रुपए का सिंबल है, इसको कुछ और वैल्यू मत समझ लेना, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर आ जाएगा 555 रुपये में पूरे कमरे का 4 दीवार प्लस सीलिंग का वाइट वॉश हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The floor of a rectangular hall has a perimeter of 250 मीटर। The floor of a rectangular hall has a perimeter। ओके, तो पहले मुझे पेरीमीटर दे रखा है। ओके, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 मीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ, यहाँ पे क्यूबॉइडल नहीं बोला है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250, एल प्लस बी इज इक्वल टू 125 मीटर। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, इसे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, तो देखिए क्लास एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। टोटल कॉस्ट हमेशा कैसे जनरेट होती है, अब सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस है। अगर मैं कहता हूं मेरा एक कमरा है जिसका मेरा एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, कितना है 100 मीटर स्क्वायर, मेरा उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, कितना है 100 मीटर। अब मैंने 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर से चार्ज किया, तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, 10 रुपीज से मैंने चार्ज किया, तो मेरा बिल कितना बनेगा 1000 रुपीज। कितना बिल बनेगा 1000 रुपीज। इन द सेम वे दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा मेरे पास 15,000, टोटल एरिया मेरे पास नहीं है, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 10 रुपीज। तो मेरे पास 15,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू टोटल एरिया। ये क्या आ गया मेरे पास टोटल एरिया कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ओके, 15,000 का 0 0 कैंसिल हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। अब ये टोटल एरिया किसका है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियरली बोला गया है पेंटिंग द 4 वॉल्स, 4 दीवारों को कलर करने के 15,000 रुपए लगे। तो मेरे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ गया। ओके, तो देखिए क्लास, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आया 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500। अब देखिए बेटा एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 125, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 125 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। तो देखिए क्लास 2 इंटू 125 विल बी 250, और ये 0 से 0 और ये हो गया 6 टाइम कैंसिल, सो योर हाइट will be 6 मीटर। हाइट will be 6 मीटर। हाइट कितनी आ गई मेरे पास 6 मीटर हाइट होगी रूम की, जिसको कलर करने के भाई 6 मीटर तो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी।
द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर इतना पेंट है कि जिससे आप 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ी अजीब सी वैल्यू नहीं लग रही है? 9.375 यार, 100 मीटर स्क्वायर दे देता, 200 दे देता, 150 दे देता, 350 दे देता, लेकिन ये क्या अजीब सी वैल्यू दी है 9.375? कोई ना कोई तो कारण होगा। चलो कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस इंटू दिस इंटू दिस, वो मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, ओके। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। ओके, तो मतलब कितनी ईंटों को मैं कलर कर सकता हूं? तो देखिए क्लास, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्लास, मैं सबसे पहले निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। क्या होता है? मेरे क्यूबॉइडल शेप की होगी ऑब्वियसली, ब्रिक तो क्यूबॉइडल शेप की होगी बेटा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 एल कितना है? 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5। ठीक है क्लास, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 22.5 इंटू 10 हो जाएगा, पॉइंट आपके पास एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 225। कितना हो जाएगा? 225। 10 इंटू 7.5 हो जाएगा मेरे पास 75, और लास्ट में जो मेरे पास बचा 7.5 इंटू 22.5 विल गोइंग टू गिव मी 168.75। ये कैलकुलेट आप लोग कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए क्लास, इस सभी को ऐड करोगे, इस सब को ऐड करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू आपने देखी होगी, 9375 मीटर स्क्वायर, और ये है मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लास, अब मुझे क्या करना है? अब आप ऐसा कीजिए, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा 0। देखो पॉइंट मेरे पास कैसे शिफ्ट करते हैं, जिसको पता है अच्छी बात है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.0937 मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, अब देखिए क्या करना है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको किसी भी चीज का नंबर निकालना पड़े, मेरी बात सुनिए, क्लास 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, अगर 8th में आपने कभी, अब 8th का तो मैं कैसे बोलूं। तो देखिए क्लास, 9th में और 10th में हमेशा जब भी आपके मेंसुरेशन में कभी नंबर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? नंबर, तो हमेशा ध्यान रखना बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू। क्या करना है? बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू। अब देखिए कलर के डब्बे में, बॉक्स के अंदर इतना कलर है कि काफ़ी एरिया कलर कर सकते हैं, और हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो देखिए बेटा, मैं क्या लिखूंगा? एरिया that can be painted upon area of the brick, area of one brick। तो ये मेरे पास कितना था? 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.0937 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पॉइंट में कितना शिफ्ट है? देखिए यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे, तो इसको मुझे अगर 9 के पास लाना है तो 1 और 2, तो ये कैंसिल होगा मेरे पास 100। देखिए 2 डिजिट का शिफ्ट है, बाकी पूरा एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपके हवाले कर दी जाती है। तो मेरे पास आंसर आएगा 100 ब्रिक्स। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखिए क्लास, अ क्यूबिकल बॉक्स, मेरा बॉक्स क्यूबॉइडल नहीं क्यूबिकल है, हैज अ एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइडल है। ये बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइडल, इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड
एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। इसमें तो सभी 10 होगा क्योंकि ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल मतलब क्यूब, सारे सेम है। ओके, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। इसमें तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा, इसमें तो 6 साइड स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है, देखिए, एक सरफेस है कितना है, साइड स्क्वायर, दूसरा कितना है, साइड स्क्वायर, तीसरे कितना है, साइड स्क्वायर, चौथे का कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, पांचवा कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, और छठे का कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर, और तो 4 लेटरल सरफेस का हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 4 साइड का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 इंटू 100 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4, ओके सॉरी 100 नहीं 10 है, 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 100 एंड दैट विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं निकालता हूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। क्यूबोइडल बॉक्स, इसका सरफेस है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या होता है इसका, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्यूबोइड लेटरल सरफेस है तो 2, एल कितना है बेटा, एल कितना था आपके पास 12.5 प्लस ब्रेथ कितना था 10 और एच कितना था 8। तो इसे कैलकुलेट कीजिए, 12.5 प्लस 10 22.5 इंटू 8, ये हो जाएगा आपके पास 45 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 90, तो ये हो जाएगा आपके पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है आपके पास आंसर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लास, lateral surface area of cuboidal box is greater than lateral surface area of lateral surface area of cubical box is greater than lateral surface area of cuboidal box। ठीक है क्लास, नेक्स्ट पार्ट में भी इसका एक पार्ट और है, which box has the smaller total surface area। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यूब के लिए, ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, इसका फॉर्मूला है 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 100 एंड दिस विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ये कह रहा है कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स, पहले आपको लेटरल सरफेस निकालना था, इस बार आपको टोटल सरफेस है। तो इसका फॉर्मूला होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखिए बेटा क्या थी वैल्यूज, 12.5 इंटू 10, 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 80। नाउ लुक एट ये क्लास, 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपके पास 96 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 100। एक बार वापस चेक कर ले, 8 इंटू 10 80, 8 इंटू 2 प्लस 16 96 प्लस 4 हो जाएगा 100, तो ये हो गया आपके पास 100। इन सबको ऐड कर दीजिए बेटा, 125 प्लस ये हो गया आपके पास 225 और ये हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 305। तो इसके पास आपका आंसर आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए, देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये किसका बड़ा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया क्यूबोइडल का ज्यादा आया और लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल का ज्यादा आया है। ठीक है, तो आपसे पूछा स्मॉलर किसका है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो स्मॉलर किसका है, क्यूबिकल बॉक्स का, एंड बाय हाउ मच 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, फिर सॉल्यूशन उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ठीक है क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, जैसे घर पे अपन कांच का बनाते हैं ना बेटा, घर पे अपन ग्लास, काफ़ी लोग जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर बनाते हैं, घर में ग्लास का बनाते हैं जिसके अंदर वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो थोड़ा अच्छे टेम्परेचर में, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रहता है जिसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली बाय ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग द बेस हेल्ड टुगेदर विथ टेप। लेंथ कितनी है बेटा आपके पास 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ और हाइट आपकी सेम है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, तो टोटल सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि देखिए लेटरल सरफेस भी है, ऊपर से भी है, और इसने क्लियरली बोला है कि मैंने बेस को भी इंक्लूड किया है, तो ये टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल कितना है बेटा आपके पास 30, बेस कितना है 20, ब्रेथ कितनी है 25, फिर 25 इंटू 25 एंड देन 25 इंटू 30। आराम से कैलकुलेशन करना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। 30 इंटू 25, 25 इंटू 3 हो गया 750, 25 इंटू 25 हो गया 625, और 25 इंटू 30 हो गया आपके पास 750। ठीक है क्लास, अब देखिए 2 इंटू 750 हो गया आपके पास 1500, कितना हो गया 1500, उसमें आप जोड़ दीजिए 625, तो ये हो गया आपके पास 5 2 11, और ये कितना हो गया 2125, इसको आप डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है आपके पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। अब इसका बी पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है क्लास, देखिए हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब देखिए क्लास 12 एजेस की लेंथ कैसी होगी, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक एज ये है और दूसरा एज ये है, मुझे अगर इन दोनों को स्टिक करना है, देखिए मैं समझाता हूं कैसे। ये मेरा हर्बेरियम था, ओके अब मुझे क्या करना है, टेप लगानी है, मुझे अब क्या करना है टेप लगानी है, तो मैं कहां कहां टेप लगाऊंगा, 1 2, ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, 3 और ये 4, तो मेरे पास कितनी हो गई 4 इंटू लेंथ। अब देखना ब्रेथ की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। अब मैं बात कर रहा हूं हाइट की, 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 टाइम ऑफ हाइट, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4L प्लस बी प्लस एच। ये मेरे पास किसका हो जाएगा फॉर्मूला, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप। तो ये हो जाएगा 4, लेंथ कितनी थी 30, ब्रेथ कितनी थी 25 और हाइट कितनी थी 25, तो ये मेरे पास आ गया 4 25 25 50 और ये हो गया 80, तो मेरे पास आ गया 320 मीटर था या सेंटीमीटर था, जस्ट लेट मी चेक, इट वाज सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, मेरे पास टेप कितनी लग गई 320 सेंटीमीटर। ओके वेट वेट, स्क्वायर कैसे लगा, ये तो लेंथ है ना, ये तो लेंथ है, तो इस पर स्क्वायर थोड़ी लगेगा, एरिया तो यहाँ पे है, एरिया का आंसर था मेरे पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब आपको पता है कैलकुलेशन ज़्यादा है तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, यू विल गोइंग टू कैलकुलेट दैट थिंग। ओके, शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of the box are available. The bigger, तो मैं पहले bigger के डायमेंशन लिख रहा हूँ बेटा, मैं पहले bigger के डायमेंशन लिख रहा हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 25, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो जो भी सारे डायमेंशन हो एक बार वापस लिख दिया करो, जिससे क्या हो कोई गलती ना हो। अब मैं स्मॉलर बॉक्स का लिख रहा हूं, दो तरह के बॉक्स बनाने हैं, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। आप भी अगर कोई स्वीट मिठाई की दुकान पे गए होंगे तो जब आप 1 kg मिठाई खरीदते हो तो अलग बॉक्स होता है, हाफ kg खरीदते हो तो अलग बॉक्स होता है, आई थिंक 250 ग्राम्स दैट इज पाव kg खरीदते हो तो वो अलग उसके डायमेंशंस होते हैं।
ठीक है ओके। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि देखो बॉक्स तो ऊपर से और नीचे से पूरा बंद होता है और इसमें फोल्ड का 5% अलग दे रखा है, लेकिन पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, just place the values and get the answer. 25 into 20 plus 20 into 5 plus 5 into 25, 25 इंटू 20 ये हो गया मेरे पास 500, 20 इंटू 5 हो गया 100 और 5 इंटू 25 हो गया मेरे पास 125। ओके इसकी वैल्यू कितनी आई 600 और ये 725, तो ये मेरे पास आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस आया एक बॉक्स का, किसका, एक बॉक्स का। अब मैं बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर बॉक्स का। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, फॉर्मूला हर बार लिखे ताकि आपको याद हो जाए। 15 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा 180, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, 5 इंटू 15 75। नाउ जस्ट ऐड दिस, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपके पास 240, 240 प्लस 75 11, 315 और ये हो जाएगा मेरे पास 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्लास, बड़े वाले बॉक्स का मेरे पास एरिया आया है, बड़े वाले बॉक्स का मेरे पास एरिया आया 1450 और छोटे वाले बॉक्स का एरिया आया 630। ठीक है ओके। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक बार आप भी पढ़िए। 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, जो फोल्डिंग्स में जाता है ना वो 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं दोनों का 5% अलग से निकाल रहा हूँ। ठीक है क्लास, देखिए टोटल सरफेस एरिया प्लस फोल्डिंग, फोल्डिंग में कितना जाएगा 5%, तो देखिए 1450 प्लस 5% ऑफ 1450। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1450 प्लस 5, परसेंटेज का साइन हटते ही 100 का आता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना है क्लास, ये किसे कैलकुलेट करना है। देखिए इसे मैं क्या करूंगा, जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 145 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 145 का 72.5, 72.5 आप 1450 में ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया प्लस फोल्डिंग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5%, दैट इज 630, तो पहले प्लस 5% ऑफ 630 प्लस 5% तो डिवाइड में आ गया 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 630, ये 1, ये 0 से 0, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये हो गया 6630 प्लस 63 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 63 का हाफ हो जाएगा मेरे पास 31.5, इसको ऐड कर लीजिए 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास अभी और सॉल्यूशन रहेगा। अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन में लिखा है ऐसे आपको 250 बॉक्सेस चाहिए, मेरे पास अभी एक बॉक्स का एरिया आया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको 250 से 250 बॉक्स चाहिए, कितना चाहिए मेरे को 250, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1522.5 इंटू 250, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, तो कितना हो जाएगा 661.5 इंटू 250। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो पहले का आएगा 380625, कितना आएगा 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 ओके। और दूसरे का आ जाएगा मेरे पास, दूसरे का एरिया आएगा 165375, 165375, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये मेरे पास 250 बॉक्सेस बड़े वाले और 250 बॉक्सेस छोटे वाले।
अब सवाल आता है, अभी क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना। कोई अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एरिया को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों के एरिया को ऐड करना। तो मैं कह रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया के रिक्वायरमेंट कितना है, टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर कितना है 380625165375375। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 और 5 0, ये कैरी हो गया, ये भी 9 और प्लस 0, तो ये 1 ऊपर चला गया, ये मेरे पास 9 तो ये भी 0, ये हो गया 6, 8 और 6 4 हो गया, और ये हो गया मेरे पास 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आ गया। ठीक है क्लास, ओके। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मुझे दिया गया है 4 रुपए पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कैसी लग जाएगी, देखो 4 रुपए ले रहा है, कितने के, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आपके पास टोटल कितना एरिया है 546,000। तो देखिए क्लास, सिंपल सा कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। तब आपके पास 546 इंटू 4, तो 5 इंटू 4, ये हो गया आपके पास 2000 रुपये। 46 46 46 46 40 92, और 92 को आप जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 184, 92 इंटू 2 184, तो ये हो जाएगा मेरे पास ₹2184 रुपीज़। ठीक है, इतने रुपए आपके लगेंगे। देख लीजिए 546, तो इसका हो गया 96, इसका डबल 92, इसका हो गया, इसका 4 गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और 92 का या फिर 46 को 4 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 184। इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 2184। ठीक है क्लास, तो 2184 रुपये लगेंगे, 250 बड़े बॉक्सेस और 250 छोटे बॉक्सेस। बहुत सस्ता है, पता नहीं यार इतने सस्ते में कैसे बॉक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, ओके। Now we are heading for the next question, and that is the last question of our exercise. इसमें हमें बोला गया है Parveen wanted to make a temporary shelter for her car. Okay, Parveen, that is a girl, क्योंकि यहाँ पे her दे रखा है, for her car. By making a box-like structure with tarpaulin. Tarpaulin मतलब तिरपाल, पता नहीं आप क्या बोलते हो, त्रिपाल से हम बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या बना कैसा रहा है, क्यूबॉइडल शेप का बना रहा है, 4 साइडेड एंड द टॉप, 4 साइडेड एंड द टॉप, दैट इज बेस नहीं बना रहा है, ध्यान रखना बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस टॉप। ठीक है, विद द फ्रंट फेस एज द फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, तो जस्ट इग्नोर, उन्हें नेग्लिजिबल करना है। हाउ मच tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5, base dimension 4 meter into 3 meter. ओके, तो देखिए क्लास, इसमें आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है 2.5, और बेस के डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर और ब्रेथ दे रखी है आपको 3 मीटर। तो बस आपको क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और टॉप का एल इंटू बी। तो देखिए क्लास 2, एल कितना है आपके पास 2.5 फीट, ये 2.5 लेंथ नहीं है, ध्यान रखना, लेंथ इज 4, ब्रेथ कितना है 3, हाइट कितनी है 2.5, और लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 4 इंटू 3। देखिए क्या आएगा आंसर, 4 plus 3 7 into 2.5 plus 12, 14 into 2.5 plus 12, 14 into 2 5, चलो 28, और ये 7, ये हो गया 35, कितना हो जाएगा 35 प्लस 12, 35 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। 47 मीटर स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया सरफेस एरिया, कितना हो गया सरफेस एरिया, एंड आई थिंक दैट इज माय आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो क्लास, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। तो हमारे आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, दैट इज जागृति ऑनलाइन क्लासेस। गुड डे।